शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं रंजन कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा विद्यालय से जुड़ा हुआ है उस पर मैं आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं। और उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है कैचअप कोर्स। तो कैचअप कोर्स के बारे में कुछ भी जानने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने एक बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि चूंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे एक साल लगभग जो 2020 से 21 का जो भी हमारा समय रहा, जो बच्चों का पढ़ाई जिस समय होना चाहिए था, उस दौरान कोविड-19 के कारण हमारा पूरा विद्यालय बंद था। और उस विद्यालय जब बंद था तो विद्यालय बंद अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वह एजुकेशन पर लॉस हुआ। और एजुकेशन पर लॉस होने के वजह से चूंकि विद्यालय बंद था, जिसके कारण पूरे विद्यालय के सभी बच्चे लगभग 1 से लेकर 12 तक के लगभग सारे बच्चों का पढ़ाई पूर्णतः बाधित रहा। तो आप सभी जानते हैं कि चूंकि जब विद्यालय बंद रहा तो उस दौरान किसी भी प्रकार का एजुकेशन से संपर्क बच्चों का नहीं रहा। उनका एक माध्यम भले रहा कि वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई किए हैं, लेकिन वो भी निचले स्तर के बच्चे उतना नहीं कर पाए हैं। हालांकि दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों लोग के लिए कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों के बीच में लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका एजुकेशन बहुत प्रभावित रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 2020 से 21 सेशन का पूरा काल कोरोना काल के वजह से, विद्यालय बंद रहने की वजह से उन लोगों का पढ़ाई बाधित रहा है। तो अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि नया सेशन हमारा 2021-20 में चूंकि विद्यालय खुल चुका है और अब नया सेशन 2021 से लेकर 22 चालू हो गया है, शुरू होने वाला है, वो अप्रैल माह से चालू हो जाएगा। तो चूंकि विद्यालय बंद रहने की वजह से बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ, और बच्चों का जब पढ़ाई बाधित हुआ तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी नई दिल्ली और एससीईआरटी पटना के पहल पर ऐसा प्लान किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चों का पढ़ाई बाधित हुई है तो उन बच्चों की पढ़ाई बाधित जो हुई है उनको पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि जिससे बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई वो कार्यक्रम के तहत उन बच्चों की बाधित पढ़ाई को पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई बहुत हद तक संभव हो सके उसको पूरा किया जाए। और इसी के लिए उन लोगों का एक कार्यक्रम के तहत उन लोगों के पूरा जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक पहल के तहत उन लोग का जो एक वर्कशॉप के तहत जो एक पूरे बिहार के लिए एक पाठ्यक्रम, एक योजना जो चलाया गया, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। बहुत सारे मास्टर ट्रेनर को राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ट्रेनिंग के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया गया, और उसके बाद प्रखंड स्तर पर हर एक संकुल से लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। तो मुख्य रूप से करना क्या है कि कैचअप कोर्स है क्या, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैचअप कोर्स से अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो कैचअप कोर्स मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि 2021-22 सेशन जो कि हमारा अप्रैल से चालू होने वाला है, तो एससीईआरटी के निर्देशानुसार, चूंकि यह पूरा कार्यक्रम एससीईआरटी का है और एनसीईआरटी नई दिल्ली का है, तो एससीईआरटी के निर्देशा के अनुसार अप्रैल, मई और जून वर्ष 2021 का अप्रैल, मई और जून महीना में 3 माह सभी शिक्षकों को विद्यालय में 2020-21 जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है उनको 60 कार्य दिवस के तहत 3 माह का समय दिया गया और 60 कार्य दिवस। तो 60 कार्य दिवस के तहत उनको अर्थात अप्रैल, मई और जून माह यानी 3 माह, लेकिन 60 वर्किंग डे यानी कि 60 कार्य दिवस के तहत उनको उनके लॉस हुए पाठ्यक्रम को पूरा करना है। और उसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो एससीईआरटी पहल के तहत जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम का नाम है कैचअप कोर्स प्रोग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि कैचअप कोर्स प्रोग्राम मुख्य रूप से क्या है कि जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है कोरोना काल के दौरान, तो उन बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हुई उसको पूरा करने के लिए 3 माह के अंतर्गत जो नया सेशन जो हमारा 2021 से 22 से होने वाला है, तो 3 माह के अंतर्गत 60 वर्किंग दिवस के तहत 60 वर्किंग डेज में यानी कि 60 कार्य दिवस में बच्चों की पढ़ाई को जो पूरा हुआ है उसको जो बाधित हुआ है उनको पूरा करने के लिए जो विद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसी के लिए एक कैचअप कोर्स प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। तो यही है कैचअप कोर्स की मुख्य रूप से कि बच्चों के जो लर्निंग हुई है पढ़ाई में बाधित, जो लर्निंग में लॉस हुआ है, पढ़ाई में जो बाधा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाएगा विद्यालय में 3 माह और 60 वर्किंग डेज, तो उसी के लिए जो कोर्स का निर्माण किया गया है उस कोर्स का नाम है कैचअप कोर्स प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि कैचअप कोर्स प्रोग्राम आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी संक्षेप में मैं पुनः एक बार चर्चा कर देना चाहता हूँ
कि कोरोना काल के दौरान चूंकि हमारा विद्यालय बंद था, पूरे बिहार का, पूरा इंडिया का, सब चूंकि पूरा भारत पूर्णतः लॉकडाउन था, तो पूरा चूंकि बिहार, हम लोग चूंकि बिहार में रहते हैं, तो बिहार में सारे विद्यालय बंद रहने की वजह से 2020-21 के सेशन वाले जितने भी 1 से लेकर 12 तक के बच्चे थे उनकी पढ़ाई बाधित हुई है। और बाधित होने के लिए अब चूंकि सरकार का निर्देश है कि जितने भी बच्चे हैं 1 वाले बच्चे 2 में चले जाएंगे, 2 वाले बच्चे 3 में, इस तरह से बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है अगली कक्षा में। तो उन बच्चों को चूंकि अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, चूंकि वे बच्चे किसी प्रकार का कोई एजुकेशन लिए नहीं है, तो उनकी जो पढ़ाई 1 साल बाधित हुई है, उन बाधित हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 2021-22 सेशन, यानी हम कह सकते हैं जो नया सेशन हमारा अप्रैल से चालू होने वाला है, तो उसमें 3 माह का जो पढ़ाई होगा, यानी कि उसमें 60 वर्किंग डेज का जो कार्यक्रम चला है, जो पढ़ाई होगा शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं के द्वारा, तो उसी में उन बच्चों का जो पढ़ाई बाधित हुई है उसके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है और उसी के तहत यह कैचअप कोर्स का निर्माण किया गया है। तो 3 माह यानी कि 60 वर्किंग डेज शिक्षकों को, बच्चों को विद्यालय में 1 साल में जो पढ़ाई में बाधा हुआ है उसको पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कैचअप कोर्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैचअप कोर्स क्या है। तो अगर आप कैचअप कोर्स समझ गए होंगे, तो अब कैचअप कोर्स तो समझ जाने के बावजूद भी आपको इसका आधार क्या है वो आपको समझना जरूरी है। तो कैचअप कोर्स का मुख्य आधार है आपका अधिगम और अधिगम प्रतिफल। तो मैं अधिगम और अधिगम प्रतिफल के बारे में बारी बारी से एक एक वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा कि अधिगम क्या है और अधिगम प्रतिफल क्या है। क्योंकि जब आप विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को कैचअप कोर्स के तहत आपको जो कार्यक्रम, आपको जो प्रशिक्षण दिया गया है और उसके तहत जो आपको पढ़ाना है, तो आपके पास अधिगम प्रतिफल होनी चाहिए। तो अधिगम प्रतिफल क्या है और अधिगम क्या है, इससे संबंधित वीडियो में अगला एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कि कैचअप कोर्स क्या है। अगर फिर भी आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक अवश्य करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।